वेलकम दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो सबसे पहले तो आपसे मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आप तक पोस्ट कर दी जाएगी, पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे +1 क्लास की। हमने पहले 2 चैप्टर कर लिए हैं, उसमें फिजिकल वर्ड मेजरमेंट और आपके जो डायमेंशन फार्मूला और फिजिकल वर्ड है उस सबको हमने क्या है देख लिया है। फर्स्ट यूनिट लगभग हमारी लगभग कंप्लीट कर दिया है, विद न्यूमेरिकल्स हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और हमारी जो यूनिट नंबर 2 सेकंड है उसका नाम है आपका काइनामेटिक्स, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। काइनामेटिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि काइनामेटिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या उनको हम स्टडी करते हैं, कैसे किस प्रकार से हम उन चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो ये काइनामेटिक्स में स्टडी है। बेसिकली जो इसके अंदर हम देखेंगे मोशन के बारे में, देखेंगे कि मोशन जो है आपका कितने टाइप का मोशन होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है आपका, उसके बारे में स्टडी करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में देखेंगे और उसके बाद जो हमारी इक्वेशंस है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो काफी कुछ स्टडी इसके अंदर हमने करना है। उसके बाद वेक्टर के बारे में देखेंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में किस प्रकार से चेंजेस करता है, उस चीज की हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे, यूनिट नंबर 2 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में जिसमें से कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उनके बारे में भी हम इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे, टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आपका और हमारा एक ये मिला-जुला प्रयास होगा इस यूनिट को समझने का, यूनिट नंबर 2 का। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात आती है कि भाई ये काइनामेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो काइनामेटिक्स से जाने से पहले हमें क्या है मैकेनिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है, हमें मैकेनिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। मैकेनिक्स क्या होता है, तो जो यदि हम मैकेनिक्स की हम बात करते हैं, मैकेनिक्स, ठीक है, ये एक फिजिक्स की ब्रांच होती है। फिजिक्स की क्या होती है, ब्रांच होती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं या डील करते हैं कंडीशन, रेस्ट और मोशन की कंडीशन, की कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो होती है हमारी मैकेनिक्स। यानी हम मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स के अंदर हम डील करते हैं किसके बारे में, फिजिक्स की ब्रांच है एक मैकेनिक्स, जिसमें हम डील करते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, उसमें या जो पोजीशन चेंज हो रही है उसकी वो किस प्रकार से चेंज हो रही है। इन सब को हम इस काइनामेटिक्स के अंतर्गत हम देखते हैं। ठीक है, और एक और खास बात है कि हमारी सबसे ओल्डेस्ट ब्रांचों में से एक है आपकी मैकेनिक्स। जो फिजिक्स की ब्रांचेज आपने पढ़ी है उनमें से सबसे ओल्डेस्ट में से एक हमारी क्या है, आपकी मैकेनिक्स है। ठीक है, यदि मैं मैकेनिक्स की बात करता हूं तो मैकेनिक्स को हम 3 भागों में डिवाइड करके मैकेनिक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, स्टैटिक्स है, दूसरा हमारा क्या है, काइनामेटिक्स है, और तीसरा हमारा क्या है, डायनामिक्स है। 3 तरीकों से हम क्या है इसको तोड़ के पढ़ सकते हैं कि मैकेनिक्स के अंतर्गत 3 सब ब्रांचेज आती हैं, स्टैटिक्स, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो क्या है, काइनामेटिक्स है, लेकिन हम थोड़ा सभी के बारे में देखते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, स्टैटिक्स, जो स्टैटिक्स होता है आपका, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की ब्रांच है आपकी। ठीक है, मैकेनिक्स की ब्रांच है। ठीक है, और इसमें हम क्या डील करते हैं, ठीक है, हम डील्स करते हैं विद, डील्स किसके साथ करते हैं, ठीक है, डील्स क्या करते हैं, स्टडी विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इन इक्विलिब्रियम
और इन इक्विलिब्रियम देन, ठीक है। देखो पहले यहां तक देखते हैं, फिर आगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का जो मीनिंग होता है ना, स्टैटिक्स के मीनिंग की मैं बात करता हूँ, सिंपल मीनिंग की। मीनिंग ही क्या होता है इसका? रेस्ट होता है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का क्या मीनिंग होता है? रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो जो स्टैटिक्स है आपकी, जो स्टैटिक्स क्या है? एक ब्रांच है आपकी। किसकी ब्रांच है ये? मैकेनिक्स की, ठीक है, मैकेनिक्स की ब्रांच है। और जिसमें हम डील किसके बारे में करते हैं? ठीक है, किसकी स्टडी के बारे में करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है आपका? रेस्ट में है। रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इवन व्हेन दे आर, इवन व्हेन दे आर, इवन व्हेन दे आर, इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ, under the action of several forces, action of several forces। यानी कहने की बात ये है मैकेनिक्स में, एक मैकेनिक्स जो होती है, मैकेनिक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है या मोशन में है, इन चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसकी तीन ब्रांच है आपकी, स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है और डायनामिक्स है। जो स्टैटिक्स का मतलब होता है कि वो बॉडी क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। रेस्ट, स्टैटिक्स का जो मीनिंग होता है वो रेस्ट होता है। अब स्टैटिक्स एक ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की, जिसके अंदर हम डील करते हैं किसकी स्टडी की? जो ऑब्जेक्ट की स्टडी है वो रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कि वो किसमें है? रेस्ट में है। और चाहे उस पर काफी सारे फोर्सेस भी क्यों ना अप्लाई हो रहे हो, सेवरल फोर्सेस क्यों नहीं अप्लाई हो रहे, उसके बाद भी वो किस में रहे? रेस्ट में रहे, ठीक है। ये वो होती है आपकी स्टैटिक्स, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नॉट इसेंशियल। और एक खास बात और इसमें लिखो स्टार लगा के, द मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ टाइम, ऑफ टाइम is also not essential, is not essential, is not essential, essential, ठीक है, is not essential in statics, in statics। और जो मेजरमेंट है क्या, जो टाइम का मेजरमेंट है, वो भी जरूरी नहीं कि वो जरूरी इसमें इसेंशियल हो, वो उसकी भी कंडीशन क्या होती है? एसेंशियल नहीं होती। हमारा एक कि इसमें ये हमने क्या लिखा था? कंसिडरिंग द कॉज के बारे में स्टडी करके चलते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और जो स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स का जो मीनिंग होता है वो ही क्या होता है? रेस्ट होता है। स्टैटिक्स का मीनिंग ही क्या होता है? रेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें किसकी डील करके चलते हैं? जो ऑब्जेक्ट की स्टडी होती है किसमें? रेस्ट में या इक्विलिब्रियम में। चाहे चाहे उस पर काफी सारे फोर्सेस भी क्यों न अप्लाई हो रहे हो, उसके बाद भी जो रेस्ट में रहे, ठीक है, उसी को जहां हम ऐसी स्टडी करते हैं, ठीक है, वही मैकेनिक्स की ब्रांच होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स की यदि हम बात करते हैं, काइनेमेटिक्स जो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की, जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, मोशन में आपकी बॉडी उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन जो उसका कोज होता है ना, कोज, मोशन का क्या? कोज, मोशन के कोज को विदाउट कंसिडरेशन करे हुए, ठीक है, कोज ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट कंसिडरिंग, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करके चलते, ठीक है। तो यहाँ से यदि डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो काइनेमेटिक्स को आपको कैसे लिखोगे कि काइनेमेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं, डील करते हैं किसके बारे में? मोशन के बारे में, स्टडी ऑफ मोशन के बारे में किसी ऑब्जेक्ट की करते हैं, और उसका जो कोज है मोशन का वो लेकर नहीं चलते, मोशन का जो कोज है वो लेकर नहीं चलते, ठीक है, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम की मेजरमेंट है वो क्या है? उसको हम इसेंशियल लेके चलते हैं, या मेजरमेंट ऑफ टाइम को क्या लेके चलते हैं? इसेंशियल लेके चलते हैं। जबकि स्टैटिक्स में जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है वो इसेंशियल नहीं होता, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है आपका वो इसेंशियल नहीं होता। जो स्टैटिक्स, देखो स्टैटिक्स सीधे सीधे क्या हुई? एक ऐसी स्टडी हुई, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट में हो, ठीक है, चाहे उस पर बहुत सारे फोर्सेस भी क्यों ना आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद भी आप रेस्ट में रहे, ठीक है। तो जहां वो स्टडी करते हैं तो मैकेनिक्स की उस ब्रांच को हम स्टैटिक्स बोलते हैं, और उसमें हम जो टाइम है
मेजरमेंट ऑफ टाइम है उसको इसेंशियल लेकर नहीं चलते स्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार काइनेमेटिक्स है, ये भी एक ब्रांच है आपकी मैकेनिक्स की, जिसमें हम मोशन के बारे में, जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके बारे में हम डील करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर हम कोज को काउंट नहीं करते, विदाउट कंसिडरिंग ऑफ द कोज। ठीक है, और जो यहाँ पर जो टाइम की जो मेजरमेंट है वो क्या होती है, इसेंशियल्स होती है। टाइम की मेजरमेंट क्या होती है, इसेंशियल होती है। तो ये दो ब्रांचेस के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो तीसरी ब्रांच है हमारी, वो है हमारी डायनामिक्स। फिजिक्स की जो तीसरी ब्रांच है, फिजिक्स की नहीं कह सकते आप, मैकेनिकल फिजिक्स की हम बात करते हैं, मैकेनिक्स की, वो है आपकी डायनामिक्स। तो डायनामिक्स एक ब्रांच है किसकी, मैकेनिक्स की, जिसमें हम डील किसके बारे में करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट की। अब स्टडी ऑफ मोशन की तो आप बोलोगे कि सर काइनेमेटिक्स में भी करते हैं, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है इसमें हम कारण को लेकर चलते हैं डायनामिक्स में। ठीक है, कोज को कंसीडर करके चलते हैं डायनामिक्स के अंदर। ठीक है, कोज को क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं इस मोशन में। ठीक है, कंसिडरेशन दी कोज ऑफ देयर मोशन, यानी उनके मोशन का क्या कोज है उसको हम कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, यदि हम मैं डायनामिक शब्द की बात करूं, डायनामिक शब्द की बात करूं, जो ये डायनामिक शब्द है, इस शब्द की बात करूं तो ये हमारा कौन सी भाषा का है, ग्रीक का है। कौन सी भाषा का है, ग्रीक लैंग्वेज का है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रीक भाषा में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पावर। ग्रीक भाषा में इसका मीनिंग क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, तो डायनामिक्स को हम कंसर्न कर सकते हैं विद द फोर्सेस व्हिच कॉज मोशन। ठीक है, अब डायनामिक्स इज कंसर्न विद द फोर्सेस व्हिच कॉज मोशन, यानी कुछ ना कुछ पावर या फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से मोशन हो रहा है आपका। ठीक है, न्यूटन कंट्रीब्यूटेड ए लॉट ऑफ डायनामिक्स बाय पोस्टुलेटिंग हिज फेमस लॉ ऑफ मोशन। तो डायनामिक्स में न्यूटन ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और काफी सारे लोगों को बारे में न्यूटन ने बताया है। ठीक है, तो ये थी हमारी तीन ब्रांच। हमने क्या क्या पढ़ा? ठीक है, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, मैकेनिक्स के बारे में हमने पढ़ा कि भाई मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, मैकेनिक्स के बाद हमने स्टैटिक्स के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन चल रहा है आपकी यूनिट नंबर 2 का। उसके बाद हमने क्या है, काइनेमेटिक्स के बारे में देखा। ठीक है, और उसके बाद अब हमने क्या किसके बारे में देखा, हमारा डायनामिक्स के बारे में देखा। ठीक है, इनको समझने की कोशिश किया। लेकिन ये सारी की सारी स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, ये तीनों की तीनों किसकी ब्रांच है, हमारी मैकेनिक्स की ब्रांच है। और हमारे सिलेबस में कौन सी है, सिर्फ मैकेनिक्स डाला गया है। जो हम पढ़ेंगे सब मैकेनिक्स के टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये था हमारा आज की जो ये क्लास है हमारी, उसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो इसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तय तक जाते हैं कि हम क्या शुरू करेंगे, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका जो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। रेस्ट और मोशन के बारे में देखेंगे सबसे पहले, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन के बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले हम टर्म उठाएंगे रेस्ट। सबसे पहले हम टर्म क्या उठाएंगे, रेस्ट। यदि हम रेस्ट की बात करें, एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब बोल सकते हैं, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब इसकी पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी हम यदि मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो इसकी कि एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी इज said to be rest, a body is said to be rest, said to be rest, a body is said to be rest if it does not, if it does not change, if it does not change its position, if it does not change its position with respect to surrounding, with respect to surrounding, with respect to surrounding, with respect to surrounding, with the passage of time, with the passage of time, with the passage of time, with the passage of time,
जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग ऑन ए टेबल, ठीक है। समझाता हूं मैं पहले आपको रेस्ट कि किसी बॉडी को हम रेस्ट में कब बोलेंगे, कि एक बॉडी को हम रेस्ट में तब बोलेंगे जब उसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज ना हो, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक टेबल पर बुक रखी हुई है, ठीक है, आप टेबल पर बुक रख के चले गए, तो आप क्या देखोगे, आप आधा घंटा बाद आए, 1 घंटा बाद आए, किसी ने उसको नहीं छुआ नहीं है, ठीक है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, तो आप क्या देखोगे कि वो बुक है वहीं टेबल पे ही पड़ी रह जाएगी, ठीक है, वहीं पे मिलेगी आपको। यानी टाइम तो बदला लेकिन बॉडी के क्या है, परिवर्तित क्या नहीं हुआ, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं क्या, रेस्ट। अब एक दूसरी जो टर्म है इसके अंदर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या, हमारी मोशन, ठीक है। अब मोशन को भी देखिए क्या होता है, मोशन को भी हम एक्सप्लेन करने की बात करते हैं, ठीक है। मोशन के बारे में हम लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion, an object is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding or time, with respect to its surrounding with the passage of time, with the passage of time, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी ये बोल रहे हैं हम कि मोशन में कब बोलेंगे, ध्यान से सुनिए कि एक ऑब्जेक्ट को, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे भाई, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलेंगे कब, जब ये क्या करें, चेंज करें, किसमें चेंज करें, पोजीशन में चेंज करें, अपने पोजीशन में चेंज करें, किसके साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ, टाइम के जाने के साथ साथ, तो उसको हम किस में बोलेंगे, मोशन में। लेकिन रेस्ट में क्या था, देखिए रेस्ट में कि जो एक बॉडी थी वो रेस्ट में थी, ठीक है, रेस्ट में कब थी, जब वो क्या नहीं कर रही थी, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे बुक्स रखी थी आपकी, ठीक है, वहीं की वहीं रखी रहेगी आपकी टेबल पे, ये एग्जाम्पल था आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि मैं आपको मोशन का एग्जाम्पल दूं, ठीक है, जैसे एक ट्रेन है आपकी, चलती हुई ट्रेन है, ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप ए ट्रेन मूविंग ऑन द रेल्स, फॉर एग्जाम्पल करके, फॉर एग्जाम्पल ए ट्रेन मूविंग ऑन द रेल्स, रेल्स होती है भाई पटरियां, कहीं चक्कर में पड़ रहो कि सर रेल, ट्रेन को बोल के रेल के ऊपर चलने की, अरे भाई ऐसी कुछ बात नहीं है, रेल्स होते हैं वो जो पटरियां जिनके ऊपर से ट्रेन हमारी चलती है, ठीक है। गांव में बोल देते हैं रेल आ गई, रेल रूलिंग नहीं आती, रेल तो वहीं रहती है, रेल होते हैं वो जो 2 पटरियां होती हैं, ठीक है, और ट्रेन जो उसके ऊपर चलती है, ठीक है। अब तुम 11th में हो गए, स्टैंडर्ड हो गया अब तुम्हारा, अब घर जाके ये मत बोलना इस रेल आ गई, 10 साड़ी रेल आ गई, नहीं ऐसे नहीं, ट्रेन आ गई, ठीक है, रेल तो वहीं रहती है हमेशा, किसी टाइम आके देख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा मोशन, रेस्ट और मोशन, ठीक है, रेस्ट और मोशन के बारे में हमने जानने की कोशिश की। अब इसी के अंदर हम क्या एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं कि एक टर्म लिखता हूं मैं कि रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, देखिए भाई, समझने की, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है।
कि भाई हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है हमारे पास, ये सपोज कर लिया कि ये डब्बे लगे हुए हैं, ठीक है, ये ट्रेन है हमारे पास, पैसेंजर है इस ट्रेन के अंदर, ठीक है, मूविंग ट्रेन है, ठीक है, ठीक है, और एक पैसेंजर इसके अंदर एक ये व्यक्ति बैठा हुआ है इसमें, ठीक है, ये व्यक्ति बैठा हुआ है इसके अंदर इस डब्बे में, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं कि भाई एक नहीं है बहुत सारे होंगे, जब ये पैसेंजर होगा, ठीक है, ये पैसेंजर, ठीक है, इस पैसेंजर को जब हम प्लेटफॉर्म में से, भाई ये हमने मान लिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म पे क्या है, हम खड़े हैं, ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म में से जब हम देखो, यदि हम बात करते हैं इस पैसेंजर के लिए जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, और भी काफी सारे बैठे हुए हैं, जब ये दूसरों को देखता है तो सारे के सारे इसको किस में नजर आते हैं, रेस्ट में नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस पैसेंजर को देखते हैं और वास्तव में क्या है, ये ट्रेन के अंदर किस में है, रेस्ट में है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े हम जैसे ही इस मूविंग ट्रेन में इस बंदे को देखते हैं तो ये किस में नजर आता है, हमें किस में नजर आता है, मोशन में नजर आता है कि भाई किस में है बॉडी आपकी, मोशन में है, ठीक है। यानी हमने दो कंडीशन देखी, या हम इस पैसेंजर की बात कर लें कि भाई ये पैसेंजर है, चलती हुई ट्रेन है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है कि कोई एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको देखेगा ये इसको, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में तो ये कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, कोई ट्री है, ठीक है, ट्री है ये, तो इसको देखेगा, इसको क्या है, ट्री क्या है, मोशन में नजर आएंगे, इसमें नजर आएंगे कि सारे के सारे पेड़ चल रहे हैं, ये बोलेगा मम्मी मैंने तो देखा घर जाके आज तो पेड़ भी चल रहे थे, और सोचे भाई पेड़ कैसे चल सकता है, तो यही होता है रिलेटिव टर्म, कि जो रेस्ट और मोशन है दोनों रिलेटिव टर्म है, यानी एक साथ रेस्ट भी हो सकता है और बॉडी किस में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। Thus an object may be at rest with respect to one object and at the same time it may be in motion relative to another object. Hence rest and motion are relative term. बोलते हो तो मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, चलो लिख देता हूं, जो लिखने वाले हैं वो लिख लेंगे, जिनको नहीं लिखना है वो आप स्किप करके छोड़ सकते हो, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने और समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि an object may be an object may be at rest with respect to its surrounding, with respect to an object may be at rest with respect to one object, लिख लो, with respect to one object, with respect to, आसान बनाते हैं, with respect to one object, with respect to one object and at the same time, and at the same time, and at the same time, and at the same time it may be in motion, it may be in motion, it may be in motion, at the same time it may be in motion relative to another object, relative to the another object, relative to the another object, relative to the another object. Hence rest and motion, hence rest and motion, hence rest and motion are relative term, hence rest and motion are relative terms. दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव टर्म बोलेंगे, ठीक है। उनको क्या
तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव टर्म। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं हम, पॉइंट मास। यहीं पर बात करेंगे पॉइंट मास। ठीक है, ये भी समझने की चीज है, लिख तो आप खुद भी सकते हो। ठीक है, पॉइंट मास, और लिखवा भी देंगे। पॉइंट मास क्या होता है आपका? जो पॉइंट मास होता है भाई, एक वैसे पॉइंट मास की यदि हम बात करते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके चलते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट गिवन टाइम में जब ये अपने से ज्यादा बड़ी साइज की लिमिट क्या है दूर कर ले, उसी को हम पॉइंट मास बोलेंगे। जैसे अब ये ब्लैक बोर्ड है, अब ब्लैक बोर्ड की तुलना में हमने क्या एक पॉइंट लगा दिया, ये छोटा सा, तो ये इसको बोलेंगे हम पॉइंट मास। ठीक है, तो इसको और एक्सप्लेन हमें क्या है अपने टर्म में करना है। ठीक है, और हमें क्या इसको अपने टर्म में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और दूसरा मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूं। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन को हम डायरेक्ट देखेंगे तो पॉइंट मास नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक ट्रेन है हमारी, वो दिल्ली प्लेटफॉर्म से चली, दिल्ली से, ठीक है, और वो अपने दक्षिण भारत में बेंगलुरु पहुंच गई, बेंगलुरु। ठीक है, यानी उसने कई हजार किलोमीटर का क्या कर लिया, रास्ता तय कर लिया। मान लिया इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमारी, वो आपकी 1500 किलोमीटर है। ठीक है, मान लिया हमने सपोज करा 1500 किलोमीटर है, और रेल हमारी कितने मीटर की होगी आपकी? 200, 300, 400, 500, ठीक है, मीटर की होगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपकी 500 मीटर की होगी। ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो इस पूरी जर्नी, जो ये जर्नी है 1500 किलोमीटर की तुलना में, तो हमारी जो ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन किसका काम करेगी? आपके पॉइंट मास का काम करेगी। ठीक है, पॉइंट मास का काम करेगी आपकी ट्रेन। ठीक है, और इसी की आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो, थोड़ा डेफिनेशन लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है इसकी, तो मैं डेफिनेशन इसकी लिखवा देता हूं कि डेफिनेशन कैसे लिखोगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो इसमें आप डेफिनेशन में लिखोगे, डेफिनेशन में इसके अंदर लिखोगे कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड, एन ऑब्जेक्ट can be considered an object can be considered as a point object, as a point object during motion in a given time, it covers distance much greater than its own size, तो उसको बोल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अर्थ में बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अर्थ को हम क्या कर सकते हैं? अर्थ को, ठीक है, जो हमारी अर्थ है, इसको हम क्या मान के चल सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चल सकते हैं। बिकॉज द डायमीटर ऑफ अर्थ इज मच स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, डायमीटर लगभग कितना होता है अर्थ का? 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन हम उसके ऑर्बिट की बात करें, ठीक है, सन की ऑर्बिट की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है। तो सन, उसकी तुलना में हमारी अर्थ क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आती है। वहां से देखते हैं तो क्या नजर आती है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटी सी नजर आती है, बिल्कुल एक जैसे पॉइंट होता है ना, ऐसे नजर आती है। तो ये एग्जाम्पल होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमने इसके बारे में आज डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, हमने आज जो इंट्रोडक्शन था हमारी यूनिट नंबर 2 का काइनेमेटिक्स का, उसका हमने आपके साथ इंट्रोडक्शन किया, उसके बेसिक के बारे में जानने की कोशिश की। मैकेनिक्स है हमारी, मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स के कितने सब ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, उसके बाद मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, रेस्ट और मोशन आपस में किस प्रकार की टर्म है।
ठीक है। और एक और चीज जानने की कोशिश करी हमने कि पॉइंट मास क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की।